शांति। 26 जनवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज हमारे बाबा ने हम बच्चों को क्या विशेष कहा है। और बाबा के सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहला पॉइंट है, प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हम अपने उस अवतार में आ जाए जो सच में देवी देवता थे, तो हमारे जो साधारण कर्म है, हमें उन अपने सभी कर्मों को अलौकिक बनाना पड़ेगा। या फिर हम सच में चाहते हैं कि हमारा बाबा से सचमुच साक्षात्कार हो जाए, तो हमें अपने कर्मों को असाधारण बनाना पड़ेगा। और हमारे कर्म असाधारण बनेंगे कैसे? तो हमारा हर कर्म असाधारण तब होगा जब हमारे हर कर्म में परमात्मा की याद होगी, हमारे हर कर्म में रूहानियत झलकेगी, हमारा हर कर्म ऐसा हो जो इस संसार के कल्याण के लिए हो, हर मानव जाति की कल्याण की भावना हमारे अंदर हो, तब हम अलौकिकता का अनुभव करेंगे। हर आत्मा को फिर ऐसा अनुभव होगा कि सच में ये देवी देवता हैं, क्योंकि इस संसार में केवल देवी देवता या परमात्मा ही है जो जग कल्याण की भावना सोचता है। अन्यथा बाकी सभी जो मानव हैं वो कहीं ना कहीं इस संसार के भान में भूले रहते हैं कि हम कौन हैं, और वो अपने आप को एक तुच्छ मानव ही मानते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। तो यदि हम अपने आप को एक साधारण मानव मान रहे हैं, तो हमारी सोच, हमारा कार्य सब कुछ वैसा ही होगा साधारणता के साथ। परंतु बाबा ही ऐसे हैं जो हमें इन सभी चीजों का भान दिलाते हैं कि बच्चे, तुम देवी देवता हो, तुम सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हो। तो यदि हम देवी देवता हैं तो हमारे कार्य भी साधारण नहीं होंगे, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारा बोल, ये सब साधारण बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देवी देवताओं को आपने देखा है, उनकी बोल चाल कैसी होती है, वैसा ही हम बच्चों का भी होना चाहिए। तभी अलौकिकता का अनुभव होगा। और जब हमारे हर कार्य में बाबा की याद होगी, तब उसमें अलौकिकता आएगी, और जब अलौकिकता आएगी तभी हम दर्शनीय मूर्त बनेंगे। माना कि हर आत्मा हमारे झलक मात्र से निहाल हो जाएगी। बाबा ने वैसे भी कहा है कि जहाँ बाबा के बच्चों के कदम पड़ेंगे वहाँ प्रकृति विध्वंस नहीं मचाएगी। इसीलिए जब हम अपना हर कार्य परमात्मा की याद में पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, तो हमारी बोल चाल, हमारी झलक सब कुछ देवी देवता समान होती है। अगला पॉइंट है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। अर्थात अब हम बहुत बोल चुके हैं, तो अब हमें अपने साइलेंस की पावर का प्रयोग करना है। और वो साइलेंस की पावर क्या होगी? वो साइलेंस की पावर ऐसी होगी, यदि हम संकल्प करेंगे तो चारों तरफ शांति का अनुभव होगा। लेकिन हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति कैसे भरेगी? हमारे संकल्पों में शक्ति बाबा की याद के द्वारा, बाबा की योग के द्वारा भरेगी, बाबा के ज्ञान को धारण करने से भरेगी। हमारी बुद्धि सोना बनेगी जब हम परमात्मा को याद करेंगे। परमात्मा की याद से हमारी बुद्धि में शक्ति भरेगी, हमारे संकल्प सत्य हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम परमात्मा को याद करेंगे। और वैसे भी गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की जीत। तो जितने भी साइंस के साधन हैं, उन सब पर हम बच्चों की एक दिन विजय अवश्य प्राप्त होगी। सब अब संसार में देखिए, जितने भी ब्रह्म कुमार भाई बहन हैं,
उनकी बात आजकल सब सुन रहे हैं, जैसे हमारी राष्ट्रपति जी, वो भी तो बाबा की बच्ची हैं और उनको सब सुन रहे हैं। तो एक ऐसा समय आएगा जब साइंस पर साइलेंस की जीत होगी और जितना समय वह संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज़ में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। माना जब हम अपनी संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करने वाले होंगे, तो हमारे अंदर अपने आप वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले जाती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हम हो जाएंगे। हमारे बोल कर्म सब कुछ असाधारण हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। तो हम जितना ज़्यादा अपने आप को इस बात का अनुभव कराएंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हमारे हर कर्म में बहुत ठहराव होगा, हमारी हर एक चलन में अलौकिकता का अनुभव होगा बाकी सभी आत्माओं को। और बाबा हमें वही तो बनाने आए हैं, इस संसार को सतयुगी दुनिया बनाने आए हैं। लेकिन जब वो बच्चे तैयार होंगे तभी तो सतयुग की राजाई स्थापित होगी। अगला पॉइंट है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। अर्थात जैसे हमारा बाबा निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वैसे ही हमें भी अपने आप को आत्मा बिंदु रूप ज्योति समान समझना है। इस आत्मा को हमें आत्मिक रूप में ही देखना है। हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, तो हमें ऐसी भूल नहीं करनी है। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तभी हम हीरो पाठधारी बच्चे बनेंगे। अपने हर कार्य में हम सफल होंगे, चाहे वो ज्ञान से रिलेटेड बातें हो, चाहे इस लौकिक संसार की चीज़ें हों। जब हमारे अंदर अपनी आत्मा का भान होगा, इस शरीर का भान नहीं होगा, तो हमारे कार्यों में महानता आएगी, अलौकिकता होगी, असाधारणता होगी, देवी देवता समान हम बनेंगे। तभी हम जा कर के अलौकिक रूप में सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे और हमें सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का ताज प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए हमें बाबा को भी ज्योति समान देखना है और अपने आप को भी निराकार देखना है, एक बिंदु रूप में आत्मा समझना है, इस शरीर का भान छोड़ देना है, इस संसार से मोह छोड़ देना है। तभी हम ज्ञान में आगे बढ़ेंगे और हमारा पार्ट आगे जाएगा ज्ञान में। ओम शांति।